दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करेंगे गर्मी में उगाए जाने वाली मूंग की खेती और कौन से बीज का हमें चुनाव करना चाहिए, कौन से इंसेक्ट आते हैं और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, बुआई का सही समय, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जय राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे यूनिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाइयों को शेयर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। मूंग की उन्नत खेती। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती जब आप करते हैं तो किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सही समय है वो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के मध्य आप मूंग की खेती कर सकते हैं और गेहूं कटाई के बाद भी आप ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कर सकते हो। जब भी आप खेती कर रहे हैं तो सर्वोत्तम बीज का आपको चुनाव करना चाहिए। बेस्ट क्वालिटी की उपज दे और दाने में शाइनिंग हो और उपज बढ़िया हो तो इन किस्मों को आप फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में बुआई कर सकते हो। तो पहले नंबर पर दोस्तों अपन बात करते हैं IPN 205 या 7 जो विराट के नाम से आती हैं। इसके अलावा आप लगा सकते हैं PDM 139 विराट के नाम से आती है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं, इसके अलावा इन किस्मों को भी आप लगा सकते हो, जैसे IPM 512 जो सूर्या के नाम से आती है, या MH 1142 मूंग को भी आप लगा सकते हो। ये 4 से 5 किस्मों के बारे में मैंने आपको बताया। इनकी उपज क्षमता बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, रोग बीमारी का जो कोटेशन है वो बहुत कम देखने को आता है और जो पीला मोजक जो रोग के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील है। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अभी मार्केट में जो नई लॉन्च हुई है उस वैरायटी का आप चुनाव आप इस समय कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताई उसका जो दाना है उसके छिलके की जो शाइनिंग चमक बहुत बढ़िया है, तो इन किस्मों का चुनाव आपको करना चाहिए। बाकी मार्केट में इनके रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। अपन बात करेंगे बेसल डोज, यानी बुआई के समय हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो बुआई के समय आपको प्राइमरी न्यूट्रिएंट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी उपज बढ़ेगी, दाने का मोटाई के साथ दाने का जो स्वाद टेस्ट बढ़ने वाला है और पैदावार को भी इंक्रीज करेगा। तो बेसल डोज में यानी बुआई के समय सबसे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले देना है सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 50 किलोग्राम। इसके बाद में आपको DAP देना है लगभग 15 से 20 किलोग्राम और इसके साथ में आपको मिलाना है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर लगभग 3 किलोग्राम। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या आती है तो आपको लेना है एमिडाक्लोरपिड 0.3 GR जो दानेदार फॉर्म में इंसेक्टिसाइड आता है, उसको लेना है और आपको लगभग 4 किलोग्राम 1 एकड़ में इन सभी को मिक्स करना है। और अगर आपके पास गोबर की खाद 1 से 2 ट्राली है तो वो भी ले सकते हो और इन सभी को मिला करके 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपकी भूमि उपजाऊ है तो फिर आप SSP की मात्रा 50% कम भी कर सकते हो। लेकिन आपके खेत में उर्वरक क्षमता थोड़ी कम है, एक तरह से कहे कि आपका खेत थोड़ा बैठा हुआ है, यानी फसल सही से हो नहीं पा रही है, तो फिर आप चाहे तो ऑर्गेनिक खाद को भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो सरसों की खली है या गोबर की खाद है, इनका प्रयोग भी कर सकते हो और रासायनिक को भी आप संतुलित मात्रा में प्रयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। तो 1 एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यानी आवश्यकता पड़ेगी, और बात करते हैं कितने डिस्टेंस पर बुआई करनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी। तो आपके खेत की मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, खेत की तैयारी ठीक तरीके से रहेगी, तो उसके अंदर आपको खेत के अच्छे से हंकाई जुताई करवाकर रोटावेटर करवाकर खेत को एकदम समतल करवाना चाहिए और खेत में साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कालीन यानी गर्मी के अंदर आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गर्मी के अंदर लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करनी पड़ती है। तो कहीं पर 5 सिंचाई, कहीं पर 4 सिंचाई, तो कहीं पर 3 सिंचाई मूंग की फसल आ जाती है। और मूंग की फसल का जो टाइमिंग है वो 50 से 60 दिन में आप हार्वेस्टिंग इसकी हो जाती है और 1 एकड़ में लगभग 5 से 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी 7 किलोग्राम सीड्स। अब दूसरी बात, पहले आप बीज उपचार जरूर करिए और बीज उपचार करने से यह फायदा होता है कि एक तो बिल्ड की समस्या नहीं आती है, मोजक वायरस से भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप पायरोक्लोरोस्टोबिन या थायोफेनोड मिथाइल का जो कॉम्बिनेशन आता है, आप चाहे तो BSF कंपनी की जेलोरा फंगिसाइड आती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बायर कंपनी की एवरगोल एक्सट्रेन जो फंगिसाइड आती है। इन दोनों में से किसी एक को 2 ml 1 kg के हिसाब से आपको बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने से जर्मिनेशन बहुत शानदार होता है। अब जब आप बुआई कर रहे हैं तो सूखे खेत में भी बुआई कर सकते हैं या फिर पलेवा करके भी बुआई कर सकते हैं। तो सूखे खेत में भी आप आसानी से बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कंटिन्यू सिंचाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं सीड सिलेक्शन, कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 इंच आपको रखनी चाहिए। वो लगभग 10 से 12
इंच डिफिशेंसी है। तो इस हिसाब से इस डिस्टेंस पर आपको बुआई करेंगे, तो जिससे पौधे में वायु संचरण अच्छे से होगा, जिससे आपके फल और फूलों की संख्या अधिक देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको इन बातों को फॉलो करके चलना है। बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, खरपतवार मूंग की फसल पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मूंग की फसल में एकदम साफ सफाई खेत में बनाए रखना है। मजदूर उपलब्ध हो तो निदाई खुदाई करवा के खरपतवार को बाहर निकलवा देना चाहिए। इसके अलावा यदि खरपतवार ज़्यादा है, मजदूर उपलब्ध नहीं है, तो फिर इसके लिए आपको एक काम करना होगा, प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो पहले आपको बुआई करनी है, फिर उसके बाद में एक दवा आती है जो प्री इमरजेंसी खरपतवार नाशक बुआई के बाद स्प्रे करना है। तो पहले सिंचाई, जस्ट सिंचाई के बाद आपको स्प्रे करना है। जैसे BSF कंपनी की बॉलर 32 आती हैं, इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद में आपको पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी लेकर आप स्प्रे करें, जिससे दवाई का रिजल्ट आपको अच्छा मिले। इसके अलावा बात करते हैं मूंग की फसल पर लगने वाले कीट, इंसेक्ट, रोग, बीमारी के बारे में, यानी कौन कौन सी बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो उनको कंट्रोल और उनका रोकथाम किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी मूंग की फसल पर कौन सी समस्या आती है। बाद में हल्के फुल्के एफिड जेपिड की समस्या आती है, माऊ की समस्या आती है। इसके अलावा भुनगी की समस्या, सफ़ेद मक्खी की समस्या मूंग की फसल पर बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा इल्लियों का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है, जैसे सेमिनिपर्स इल्ली है या फिर फलियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। साथ ही मूंग की फसल पर जैसे मोजक वायरस से पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और कई सारी समस्या भी आती हैं, जैसे फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं। तो तमाम प्रकार की समस्या देखने को लिए मिलती है जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। यदि कंट्रोल नहीं करेंगे, समाधान नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी उपज प्रभावित होने वाली है। तो बीमारी को आप वीडियो पर देख ही रहे हैं, इनका इलाज और उपाय कर पाएंगे। यानी फल फूल में वृद्धि हो, यानी फलियों की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं, तो क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस स्प्रे को फॉलो कर सकते हैं। पहला स्प्रे जब हमारी मूंग की फसल 15 दिन के आसपास की होती है, तो 15 दिन तक पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करनी है, तो हमारी फसल बढ़िया चाल पकड़ लेगी। 15 दिन के बाद हल्के फुल्के कीट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे बायर कंपनी का इंट्राकोल आता है, जरूरी नहीं कि आप इंट्राकोल ही ले, किसी भी प्रोडक्ट में प्रोफिनेस 70% फंगिसाइड मिल जाए तो उसको लेना है आपको 40 ग्राम, और उसके साथ में आपको लेना है UPL की लांसर गोल्ड। तो लांसर गोल्ड में टेक्निकल आता है एसीपेट प्लस एमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है, इसको आपको लेना है 40 ग्राम और 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। जरूर याद रखना, सिलिकॉन चिप को अगर मिलाकर स्प्रे करेंगे, भले ही बरसात हो गई, फसल का जो लीफ होता है ना, उस पर चिपकों की वजह से पर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे दवाई अच्छे से चिपक जाएगी और लंबे टाइम तक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सेकेंड स्प्रे हमारी मूंग की फसल पर प्राइमरी स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे, सिंचाई करेंगे, खाद शेड्यूल चलाएंगे, तो बहुत ही कम समय, मात्र 55 से 60 दिन में हमारी फसल आसानी से तैयार हो जाती है। अगर आपके पास सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं तो आप गेहूं कटाई के बाद अपने खेत खाली मत छोड़िए, मूंग की फसल जरूर करें। तो मूंग की खेती से काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन है। तरबूज की खेती आप कर सकते हो, भिंडी को आप लगा सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं मूंग की खेती, तो आप मूंग की खेती भी कर सकते हो। तो अपन बात करते हैं सेकेंड स्प्रे। तो आपको सेकेंड स्प्रे में लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, जैसे EM1 धानुका, जैसे बहुत सारी कंपनी इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG आता है, तो 10 ग्राम लेना है। और आपको लेना है, इसके साथ में आपको लेना है टॉनिक, इंडिया कंपनी की फ्लेम रेज टॉनिक आता है। इससे एमिनो एसिड और संपूर्ण आहार है, जिसमें हमारी फसल में वृद्धि, फल फूल की संख्या बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो 20 से 25 ml आपको फ्लेम रेज टॉनिक लेना है, और इसके साथ में आपको लेना है थायोफेनोड मिथाइल यानी रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, और इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे। अलावा तीसरा जो स्प्रे जब हमारी फसल 45 से 50 दिन के आसपास की होती है, फिर आपको लेना है अडामा, इंडिया कंपनी की एक दवाई आती है पेलेथोरा के नाम से, उसको आपको लेना है 30 से 35 ml और 30 ml सर्टिफेंस है। तो इसके साथ में आपको एक फंगिसाइड, तो वो लेना है आपको स्वाधीन फंगिसाइड, जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है। तो जो हमारी फसल में सफ़ेद धब्बे या फिर सफ़ेद कलर का जो रोग लगता है, कई प्रकार की बीमारी आती हैं, तो आपको बताऊं, जैसे मूंग की फसल पर सल्फर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो सल्फर का प्रयोग करने से रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और सल्फर पौधे में हरी भरी, मतलब पौधे को हरा भरा रखता है। सल्फर साथ ही हमारी फसल में यानी टेस्ट, स्वाद और प्रोटीन सल्फर बढ़ाता है। एक फंगिसाइड है, बाकी फर्स्ट खाद में आपको सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। और SSP पर भी सल्फर की मात्रा होती है, जो हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा सल्फर उपलब्ध कराती है।
तो इन 3 स्प्रे के बारे में मैंने आपको बताया। फसल की आवश्यकता अनुसार आपको स्प्रे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 3 स्प्रे के बारे में बताया आप तीनों स्प्रे को उठा करके स्प्रे कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले अपनी फसल की ऑब्जर्वेशन करें और आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि रोग बीमारी का प्रकोप कम ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो स्प्रे के गैप को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप कीटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो इंसेक्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इंसेक्ट की पहचान आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में, यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो कहीं आपकी फसल में पीलापन की समस्या नहीं आएगी और न ही आपकी फसल में ग्रोथ एकदम कमजोर देखने के लिए मिलेगी और हरी भरी फसल रहेगी। अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए सही पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मूंग की फसल पर खाद शेड्यूल है वह सही समय पर यदि सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो आपको भी पता है कि जो दलहनी फसलें होती है, खासकर तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें और मूंग की फसल में जो राइजोबियम की गांठें बन जाती है तो उससे क्या होता है, उससे होता है नाइट्रोजन, यानी जो राइजोबियम की गांठें होती है ना वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्वेशन करती है यानी उपलब्ध कराती हैं। तो ज़्यादा आपको नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कहीं कहीं पर हमने देखा है यदि हम थोड़ा सा भी यूरिया के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे, थोड़ी सी भी संतुलित मात्रा, फसल में थोड़ी सी और बूस्टिंग मिल जाती है। तो मूंग की फसल पर केवल एक खाद देने की आवश्यकता होती है क्योंकि मैक्सिमम जो खाद है वो हमने बेसल डोज में दे दी है। लेकिन जब हमारी फसल 15 से 20 दिन के आसपास की होती है उस टाइम आपको एक खाद देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस समय आपको मिक्स करना है यूरिया उर्वरक खाद 15 किलोग्राम और उसके साथ में आपको लेना है सल्फर, यानी 90% वाली सल्फर लेना है और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। 3 किलोग्राम 90% WDG फॉर्म में आती हैं सल्फर और इसके साथ में आपको मिलाना यूरिया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं मिलाना, बस इन दोनों को मिला करके प्रयोग करना है। 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करना है तो आपकी जो फसल है वो अच्छी बढ़वार लेगी और ग्रीननेस बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। मूंग की फसल पर मोजक वायरस यानी पीला मोजक वायरस। देखिए मूंग की फसल पर काफ़ी किसान मूंग की फसल इसलिए नहीं लगाते हैं, तो मूंग की फसल पर, उड़द की फसल पर, सोयाबीन की फसल पर मोजक वायरस काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए देखिए मोजक वायरस के लिए तो ज़रूरी है कि पहले आप सनपेशन रजिस्ट्रेशन वैरायटी का चुनाव करें, फसल चक्र को जरूर अपनाएं। यदि मोजक वायरस हल्का फुल्का है, वो फैलाने का काम करता है, रस्ट कीट, थ्रिप्स हैं, खासकर व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं, थायथोक्सोम का स्प्रे कर सकते हैं या पायरोफॉक्सीफेन का स्प्रे कर सकते हैं या SLR 525 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेस ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहे तो BSF कंपनी की सेफिना का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सफ़ेद मक्खी कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो फिर SLR 525 के साथ इमिडाक्लोप्रिड 20% SP को मिला करके स्प्रे कर दीजिए, आसानी से सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगी। मोजक वायरस को कंट्रोल करना है, हल्के फुल्के स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं तो रस चूसक कीट हैं और इन रस चूसक कीटों को कंट्रोल करना ही है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। साफ सफाई, यदि खेत के चारों साइड खरपतवार है, यदि फसल में खरपतवार है तो मजदूरों की मदद से या फिर खरपतवार नाशक का स्प्रे करके साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोजक वायरस को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं उत्पादन यानी प्रोटेक्शन। 1 एकड़ में मूंग की फसल का जो उत्पादन है वह 6 से 8 कुंटल पैदावार आप निकाल सकते हैं। एक एवरेज 6 से 7 कुंटल पैदावार निकाल सकते हैं। सही समय पर सही वैरायटी का चुनाव करेंगे, सही दवाई का प्रयोग करेंगे। यदि फल फूल नहीं आ रहे हैं तो इस टॉनिक का आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि फ्लोरिंग स्टेज पर हमारी क्रॉप है और फ्लावर तो बहुत अच्छा है लेकिन फल फूल नहीं बन पा रहे हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हल्की मात्रा में स्प्रे करना चाहिए। जैसे चमत्कार आता है, लियोसिन ले सकते हो या गोदरेज का जो डबल आता है या फिर कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप स्प्रे कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में महंगे फर्टिलाइजर का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हल्के रेंज के हल्के टेक्निकल कीटनाशक आती है, हल्के इंसेक्टिसाइड आती है, उनका स्प्रे करना चाहिए। लेकिन जब हमारी फसल बड़ी हो चुकी है, फलियों की स्टेज पर हो, तो नुकसान पहुंचाने वाले इले का प्रकोप देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए कोरोजन का स्प्रे कर सकते हैं या फिर अडामा की पेलेथोरा आती हैं या सिजेंटा की एम्प्लीगो आती हैं या अडामा कंपनी की बाराजेंट आती हैं जिसमें क्लोरिंट्रानिलिप्रोल का आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर एक और कीटनाशक आती है ब्लू एडियम माइट से यानी बायर कंपनी की फेम का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी फसल में बहुत ज़्यादा इले का प्रकोप है तभी इनमें से किसी एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। तो बात करते हैं लाइफ साइकिल
कि थोड़े से समय के हिसाब से ड्यूरेशन वैरायटी के हिसाब से निर्धारित होती है। लगभग सभी किस्मों में 60 से 62 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं। सिंचाई लगभग आपको 10-10 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। अब आपको बता दें कि जो भूमि होती है ना, यदि आपकी भूमि हल्की भूमि है, थोड़ी जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि काली दोमट भारी भूमि है तो ऐसी भूमि में थोड़ा अंतर को बढ़ा भी सकते हैं। बाकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। बाकी गर्मी के दिनों में मूंग की फसल पर ट्रेस कई प्रकार के आते हैं, जैसे मौसम में उतार चढ़ाव, अचानक बारिश हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो, या कई प्रकार के ट्रेस आते हैं। चाहे आपने सही समय पर खाद पानी नहीं दिया हो तो कई प्रकार के ट्रेस होते हैं। तो सही समय पर सही तरीका अपनाएं, सिंचाई करें। और ट्रेस अगर आपकी फसल पर है तो इसके लिए एक टॉनिक आता है, ऐसा एग्रो की क्रिस्टोप 10L टॉनिक आता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी मूंग की फसल दोपहर के समय पत्ते लटक जाते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेस में है, तो फसल बढ़वार नहीं ले पा रही है, तो इस कंडीशन पर किसान दोस्तों आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 15 ml पानी में 30 ml लेना है और बस मात्र इसका स्प्रे कर देंगे तो अच्छी तरह से आपकी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आज की वीडियो में मैंने मूंग की फसल की संपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा करी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को शेयर करें। तब तक के लिए सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।